हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ध्यान कैसे लगाते हैं। ध्यान को इंग्लिश में मेडिटेशन भी कहते हैं। तो मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, मेडिटेशन क्या होता है, या ध्यान कैसे लगाना चाहिए और ध्यान क्या होता है। फ्रेंड्स, हम सब लोगों के दिमाग में हजारों बातें, हजारों चीजें चलती हैं, जिसका प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। ध्यान लगाना या मेडिटेशन वो तरीका होता है जिससे जो हमारे दिमाग में ये हजारों बातें एक साथ चलती हैं, इसको हम धीरे धीरे 1000 से 900, 800, 700, 600, 500 और करते करते हम इसे जीरो पे लेके आते हैं, ताकि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, वो रिलैक्स हो सके। इसी प्रक्रिया को मेडिटेशन कहते हैं। इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत सारे लोगों को यह समझ नहीं आता कि ध्यान लगाना या मेडिटेशन क्या होता है। किसी एक जगह पर इतना ध्यान केंद्रित कर देना कि बाकी सब हमारे लिए ओझल हो जाए, खत्म हो जाए। तभी तो ऐसा हो पाएगा कि हमारे दिमाग में जो हजारों बातें हैं, हमारा दिमाग जो इतनी जगह पर एक साथ दौड़ रहा है, वो एकदम से सिकुड़ कर एक जगह पर आ जाता है। तो दिमाग के अंदर जो हजारों टेंशन्स की वजह से हमारे दिमाग की जो नसें होती हैं, वो बहुत ज्यादा तन जाती हैं। इसीलिए उस तनाव की वजह से नसें तन गई हैं, इसीलिए उसको तनाव कहते हैं। नसों में टेंस आ गया है, जिस वजह से उसको इंग्लिश में टेंशन कहते हैं। तो जैसे ही आपके दिमाग में वो हजारों चीजें कम होनी शुरू हो जाती है, श्रिंक होनी शुरू हो जाती हैं, और जैसे जैसे वो एकदम जीरो हो जाती है, तो हमारी जो दिमाग की नसें होती हैं, वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं। उसमें सारी टेंशन, सारा तनाव समाप्त हो जाता है। और जो वो एक जगह होती है जहां पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वो बहुत तरह का ध्यान होता है। एक होता है लाइट मेडिटेशन। कई लोग एक लाइट को देखते हैं और उससे मेडिटेशन करते हैं। एक होता है साउंड मेडिटेशन, आवाज को सुन के उस पर ध्यान को केंद्रित करना। एक होता है जाप मेडिटेशन। आप जब जाप करते हैं तो उस जाप को आप लेते भी हैं अंदर ही अंदर और सुनते भी हैं, जिससे उसी जगह पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है और आप आसानी से ध्यान लगा पाते हैं और आपका बाकी सब जगह से ध्यान हट जाता है। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो इसका असली उद्देश्य होता है वो यही होता है कि आप सब जगह से अपना ध्यान हटा के एक जगह पे ले आए, और इससे आपका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। आप दोबारा से रिफ्रेश हो जाते हैं, आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान का भी मेडिटेशन करता है तो उसका तरीका भी यही सेम होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका मन और आपका दिमाग शांत होने लगता है, तो आप आत्मा के करीब पहुंच जाते हैं। और आत्मा जो कि परमात्मा का एक अंश है, तो जब आप आत्मा के करीब होते हैं तो आप परमात्मा के भी करीब हो जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान दें, आप किसी भी तरह का मेडिटेशन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस धीरे धीरे आप शून्य होने की दिशा में जाएं। आप गलती से भी कोई इमेज दिमाग से बनाने की कोशिश ना करें जबरदस्ती, क्योंकि उसमें मेडिटेशन में जितना दिमाग का इस्तेमाल कम होता जाता है, उतना ज्यादा आपको रिलैक्सेशन मिलता है और आप अपने आप को अपनी आत्मा और परमात्मा के ज्यादा करीब महसूस करते हैं। तो ध्यान दें इस बात पर, दिमाग से कोई इमेज बनाने की कोशिश ना करें, दिमाग को ज्यादा काम देने की कोशिश ना करें। और अगर उस समय आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, उनको चलने दें और दृष्टा बनकर आप उन सबको देखते रहें, क्योंकि शुरू में वो ज्यादा चलेंगी ही चलेंगी, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास बढ़ाएंगे अपना, आप रोज बैठेंगे, आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपका जो समय है वो बढ़ता जा रहा है और जो दिमाग में बहुत ज्यादा चीजें चलती हैं वो कम होती जा रही हैं। लेकिन आप इसको रेगुलर करें, इससे आपके मन को भी शांति मिलेगी, आपके दिमाग को भी शांति मिलेगी और आपके मन और दिमाग को ऊर्जा भी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज ही से मेडिटेशन शुरू करें, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और जौन सा मेडिटेशन आपको अच्छा लगे आप उसको करें, और गलती से भी कोई इमेज बनाने की कोशिश ना करें।
आप बस, क्योंकि उससे फिर आपके दिमाग में तनाव ज्यादा हो जाएगा, तो इससे आप अपनी आत्मा के करीब पहुंचेंगे और आपके मन के करीब पहुंचेंगे, और उससे आप अपने आप ही बड़ी आसानी से परमात्मा को अपने अंदर महसूस कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।